अबू बकर सिद्दीक और सैयदना बिलाल और सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे लोग मुसलमान हुए ना, उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह मुसलमान हो गए, क्या करना है? आप भी कभी सोचते हो कि मुसलमान है, मैं क्या करना है? सोचते हो कि यार गोश्त लाना सुबह सुबह, फिर सुबह को गोश्त खा लिया तो यार दोपहर के लिए गोश्त लाना, दोपहर को गोश्त खा लिया फिर शाम के लिए भी गोश्त लाना था। हमने नाम ही गोश्त रख दिया मुसलमानों को। गैर मुस्लिम दोस्त ये समझने लगे जो गोश्त खाता बस वही मुसलमान, हमें पता ही नहीं। सुनो, नबी अलैहिस्सलाम ये चाहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, हदीस का मफ़हूम है कि जिस बंदे ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी जो एक रब की इबादत करे, एक रसूल का कहना माने, यानी मुसलमान हो, तो उस पर लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा देगा। वो गोरा ये नहीं समझेगा कि काला मेरे बराबर नहीं है, वो अमीर ये नहीं समझेगा कि गरीब मेरे बराबर नहीं है, वो पढ़ा लिखा ये नहीं समझेगा कि जाहिल मेरे बराबर नहीं है, वो मर्द ये नहीं समझेगा कि औरत मेरे बराबर नहीं है। ये इनकलाबी पैगाम नबी अलैहिस्सलाम ने दिया कि जो ईमान वाला होगा वो दूसरों को इज्जत बांटेगा। ये मकसद है इस्लाम का कि एक रब और रसूल का कहना मानो और लोगों को इज्जत बांटे। हमें मकसद याद ही नहीं। देखो कितना आसान। अगर कोई भी गैर मुस्लिम पूछे इस्लाम का मकसद, जी इस्लाम का तो सीधा सा मकसद है कि एक रब और रसूल को मानने वाले दुनिया के सारे इंसानों को बराबरी का दर्जा देना चाहिए। ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात को दुनिया के सामने रखा। नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को यह बात समझाई कि जब आप दुनिया में देने की बात करते हैं लोगों को कुछ, आगे पीर साहब देना, अगर तशरीफ रखिए, आप बैठिए, आप बैठिए। तुम ऐसे बोल रहे हरी एकदम हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम क्या चाहते हैं जी? कभी सोचा? नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तो उस वक्त का जो हुक्मरान था वो कहता था रोटी कपड़ा और मकान देना है। आज सारी, तो अगर अमेरिका में भी इलेक्शन में जाओगे ना, वो भी यही बात कहते हैं कि अच्छी हॉस्पिटलिटी, अच्छी सड़कें। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अब मैं जब दुनिया में आया हूं तो लोगों को इज्जत बांटने आया हूं। क्या बांटने आया जी? इज्जत। आप किसी को पैसे दो, तो आप किसी जानवर को खाना खिलाते ना, घर के बाहर कटोरा रखा होता है, रोज दूध डाल देते हैं, भी गली का जो स्ट्रीट डॉग है वो भी बेचारा कुछ खा ले। लेकिन अगर कोई बंदा पुल के नीचे गरीब आदमी सोता है, कोई किसी रैन बसेरे में सोता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई पल्लेदारी करता है, उसके पास कपड़े कम है, रोटी कम है, लेकिन वो एक चीज चाहता है, क्या? कि मुझे कोई गाली ना दे। तो दुनिया की बड़ी जरूरत क्या है जी? इज्जत है। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें समझाया ईमान वाला क्या करेगा? इज्जत बांटेगा। क्या करेगा जी? कि हम क्या बांट रहे हैं? हम तो बेइज्जती बांट रहे हैं ना, उस बिल्ला। एक दूसरे को, दूसरों को तो इज्जत क्या देनी थी, हम तो एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं दबा के। और एक वो छोटा सा डायलॉग बना रखा है, पता नहीं यार रामपुर वाले भी बोलते हैं कि नहीं, कई होंगे तुम्हारे गांव में इकट्ठा, क्या जी मैं तो जो कहूं मुंह पे कह दूं है जी। हमारे पास यहाँ भी एक दो हो गया ऐसे, अजी हम तो जो कहें मुंह पे ही कहते। सुनो, जो बंदा ये कहता है कि जो कहूं मुंह पे ही कहूं, उससे बड़ा बेईमान कोई नहीं, उससे बड़ा ठग कोई नहीं।
उससे बड़ा नालायक कोई नहीं। क्यों? अगर ये सच बोलता, ये समझता कि मैं जो कहता हूं बेपरवाह होकर कहता हूं, फिर ये तुम्हें बताता जलसे में कि मैंने कितनों की बेटियों के साथ जिना का इरादा किया, मैंने कितनों के साथ पैसों की ठगी मारी, मैंने कितनों के साथ बेईमानी की। ये अपनी बुराइयां नहीं बताता, ये तो दूसरे की बेइज्जती करता है। ये सच नहीं बोलता, लोगों की बेइज्जतियां करता है ये। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों के ऐप दिल में छुपा के रखो। ये तो नबी के हुक्म की बगावत करता है। ये सच थोड़ी बोलना है। सच बोलना तो यह है कि मेरे प्यारे पैगंबर ने कहा, हदीस है और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। क्या फरमाया? मेरे बेटे अनस, जब बोलना है मुस्बत बोलना है। सच बोलना तो एक अलग चीज है, मुस्बत मतलब पॉजिटिव बोलना है। मिसाल के तौर पे आप किसी बीमार को मिलने गए, आप उसको क्या कहते हैं? अजी मेरे चचा भी इसी बीमारी से मर गया। इस्लाम ने कहा हराम है। मुस्बत आप ठीक हो सकते हैं। कोई बीमार है उसको हौसला देना, किसी का कारोबार तबाह हो गया हौसला देना, किसी के घर में इंतकाल हो गया हौसला देना, कोई बीमारी में मुब्तला है हौसला देके शिफा की तरफ लेके जाना। ये नबी की सुन्नत है कि जब सोचें मुस्बत सोचें, जब राय कायम करें मुस्बत राय कायम करें, जब मशवरा दें तो मुस्बत दें। जो सबसे कीमती सुन्नत थी, जिसने प्यार पैदा करना था, इत्तेफाक पैदा करना था, जोड़ पैदा करना था, वो सुन्नत हाथ से छूट गई और उसकी जगह हमने लोगों के दरमियान बुराइयां बांटनी शुरू कर दी है। अब लोगों को अच्छा बनाने के लिए जरूरत थी। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ना कि जो ईमान वाला होगा लोगों को खुशखबरी बांटेगा, ठीक है। अब जरूरी था कि खुशखबरियां जिन लोगों ने बांटनी है उनको तैयार किया जाए। उनको तैयार करने के लिए ये फैक्ट्री लगाई। इधर देखो, जरूरी था कि जो लोग खुशखबरियां बांटे ऐसी पौध तैयार करने के लिए फैक्ट्री लगाएं। ये देखो फैक्ट्री लगाई सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस फैक्ट्री को जिसको मस्जिद कहते हैं, इसको इसलिए लगाया कि यहाँ आपने समझा कि नमाज पढ़नी है? नहीं, नमाज इसलिए पढ़नी है क्योंकि अल्लाह ने फरमाया जो नमाज पढ़ेंगे वो गंदी बातें नहीं करेंगे, वो अच्छी बातें किया करेंगे। क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा जो नमाजी है और गैर नमाजी में फर्क है। क्या? क्योंकि उनको यकीन है कि जो लोग मस्जिद तक आएंगे फिर ये झूठ नहीं बोलेंगे, जो मस्जिद तक आएंगे ये जिना नहीं करेंगे, जो मस्जिद तक आएंगे बेईमानी नहीं करेंगे, जो मस्जिद तक आएंगे रियाकारी नहीं करेंगे, जो मस्जिद तक आएंगे गरीब के मुंह में लुकमा डालेंगे, जो मस्जिद तक आएंगे बाप का कहना मानेंगे, जो मस्जिद तक आएंगे माँ के पांव दबाएंगे, जो मस्जिद तक आएंगे बीवी से लड़ाई नहीं करेंगे, जो मस्जिद तक आएंगे पड़ोसी को सके भाई की तरह समझेंगे। ये इसलिए बनाई थी ताकि अच्छे लोग समाज के अंदर तैयार हो। अब ना तो दीन का मकसद पूरा हो रहा है ना मस्जिद का, है जी। भटके हुए कि नहीं हम? कुछ तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह, होगी तब्दीली इंशाअल्लाह, कर लेंगे इंशाअल्लाह। किससे शुरू करेंगे? घर से तबलीग शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। घर में किससे करोगे? किससे? किसी अंदाजा नहीं। घर में अम्मी अब्बू बीवी हैं, बीवी बच्चों से कितने बच्चे हुए? अभी हजरत पीर साहब कल वहाँ आगामपुर में थे हजरत, वहाँ जहाँ कल गए थे तो वहाँ भी ये तो वैसे ही मैंने पूछ लेता हूँ तो हैं तो सारे एक जैसे, ये कई हंसते हैं ना दूसरों पे। तो वहाँ हजरत मैंने पूछा भी किससे तबलीग शुरू करेगा, तो नया नया दूल्हा बैठा हुआ था, कहा उस्मान भाई अपनी बीवी से शुरू करूंगा। अब मैंने कहा तू खुद भी बिगड़ेगा हमें बिगड़ाओगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना? वो बोलो सुना नहीं? माशाअल्लाह। एक बंदा उनके घर गया शिकायत लगाने के लिए, उसकी बीवी से बहुत तंग करे थी। अपनी बीवी को कहने लगा मैं तो उमर से तेरी शिकायत लगा हुआ। वो मुसलमानों के खलीफा थे उस वक्त, बहुत दूर से आया, मस्जिद में क्या हाजत नहीं था, पूछा कहाँ है? घर है। घर ही पहुंच गया, दरवाजा खटखटाया,
तो अंदर से हज़रत उमर को उनकी बीवी के खटखटा की आवाज सुन के क्या कह रही है? कह रही ले ये पतंबर पीछे ही आ गया, तेरा भी काम सारा दिन इन्हीं में घुसे रहना, अब जा सुनने पहले इसकी हमारे लिए तो तेरे पास टाइम ना आ भाई। उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने अपने आखिरी वक्त में भी अपने बच्चों को बिठा के जब पूछा था ना सब मेरे से राजी हो, उनकी बीवी ने नाराजगी का इजहार किया था कि उमर लोगों की सारी जिंदगी इतनी खिदमत की कि तू मेरे पास नहीं आता था, जल्दी बिठा के राजी करवाया उस दिन कि अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे। सुनो, अब वो बंदे ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से हज़रत उमर की बीवी हज़रत उमर को कह रही कि मेरे पतंदर पीछे ही आ गए, अभी तक रोटी खाने आया, चल जाए नीचे काम लगा रहा है। तो हज़रत उमर हंसने लगे, कहने लगे भली मानस, मैं तो इनका खादिम हूँ, नौकर हूँ, तो मुझे इजाजत दे। थी वो भी साहबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता थी, कोई मामूली खातून तो थी नहीं, तो जरा सी नाराजगी के बाद भी ठीक है कहती जाओ। अब जब दरवाजा खोला तो देखा वो बंदा वापिस जा रहा तेज तेज, आवाज मारी कि भाई रुक जा, क्या बात है? तो दूर से ही पलट के क्या कहता, अजी मेरे वाली थारे वाली से ठीक है, वो इतनी खराब है, मगर तेरे हालात तो मुझसे भी ज्यादा खराब लगते हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उसे पकड़ा, वापिस बुलाया, फरमाया सुन मेरी बात, ये मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बिस्तर की हिफाजत करती है, सुनो। फरमाया हमारी गैर मौजूदगी में बिस्तर की हिफाजत करती है, बच्चों को पालती है, माँ बाप की खिदमत करती है, तुम्हारा सामान संभाल के रखती है, घर की हिफाजत करती है, और सारी दुनिया में अल्लाह ने तुझे रखा है इसके लिए जिसके पास इसने गिले शिकवे करने हैं। अगर तू अपनी बीवी की आवाज को सुनता रहेगा, इखलाक से, किरदार से, आगे से नहीं बोलेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे वो कुछ देंगे जिसका तुझे अंदाजा नहीं होगा। क्योंकि मर्द वही है जो अपने घर में बर्दाश्त रखता है, जो थप्पड़ मारता है वो मर्द थोड़ी है, जो आगे से गाली देता है वो मर्द नहीं, जो आगे से बदतमीजी करता है वो नहीं। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सलीका सिखाया, जिसमें कुव्वत बर्दाश्त ज्यादा होगी वही अपने घर को खूबसूरत बना के रखेगा। तो बात चल रही थी इनसे कि मियाँ साहब भी कहने लगे कि बीवी से ही चलूंगा। तो भाई सबसे पहले अपने आप से, किससे जी? जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी कहता हूँ, सुनो, कुरान ने कहा है कि माँ बाप के आगे उफ न करना, लेकिन हदीस मौजूद है माँ बाप को भी कहा कि बच्चों के साथ ज्यादती नहीं करना, बच्चों का रगड़ा ना फेरना, इनको बेचा नहीं मारना, नाजायज अपनी राय थोप के इनकी जिंदगी खराब ना करना, इनके लिए भी अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, अपने मोहल्ले में बड़े से, मस्जिद के इमाम से, पीर साहब से मशवरा करना। ये ना हो कि तू जिद पे अड़ जाए कि अच्छा तेरा तो बात औकात बाप अपने बेटे से जिद पे अड़ जाते हैं, बेटे बाप के साथ अड़ जाते हैं। तो हम लोगों को एक बात अब सोचने की है, कुल मिला के 1 घंटे से जो गुफ्तगू हो रही है, आप सोच रहे होंगे आज ये वाली गुफ्तगू तो हुई नहीं कि कौन सा मसला, कौन सा फतवा, वो बाद में हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन असल गुफ्तगू का मौजू आज ये है, हम जो परेशान हैं या दुख दर्द में हैं या इज्तिमाई तौर पर कोई तकलीफ है, तो एक दफा ये क्यों नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या खराबी है, हम कहाँ पे खड़े हैं। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह से एक जो सबसे खूबसूरत बात हमने सीखी वो ये थी, सारी जिंदगी रोजाना ही हो जाती थी तकरीबन। अब क्योंकि इतने बड़े आलिम थे तो लीडर भी थे, आलिम भी थे, तरह तरह के लोग रोज आते थे। अब जैसे किसी ने आके बुराई करनी ना, जी फलां मौलवी फलां बंदा, एक ही बात कहा करते थे कि बेटा तुमने अपने दीन के लिए, अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए क्या किया, बस वही बात बता। ठीक है, ये बहुत आसान काम है तनकीद करना कि मौलवी ने ये नहीं किया, मस्जिद में ये नहीं हुआ, मदरसे में। आप जरा अपने गिरेबान में झांकिए, जितने लोग बैठे अपने गिरेबान में झांक के बताइए पर्सनल आपकी बात से। वो इब्ने सफी का शेर है ना,
कहता है कि थक हार के आखिर मैंने ये तस्लीम किया है, अपनी जात से इश्क है सच्चा, बाकी सब अफसाने। आपने पर्सनली क्या किया भाई?